ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज जैसे कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज अपने मैथ फाउंडेशन बैच में, और बहुत शानदार तरीके से परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, सारी बेसिक चीजें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और बिल्कुल शून्य से लेकर के अनंत तक की बात होने वाली है मेरे भाई। तो आज सबसे पहले आपको बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें बताने वाले हैं कि कैसे परसेंटेज अपना बनता है और परसेंटेज का क्या काम है, और अपने एग्जाम में परसेंटेज कितना पूछा जाता है, वो सारी की सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दो, क्या ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर, यस या नो? जल्दी से एक बार बता दो सभी लोग। चलो देखो, बात करते हैं अपने परसेंटेज की, और वो परसेंटेज की बात हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि जैसे कि परसेंटेज है, इसका नाम क्या है? प्रतिशतता। तो सबसे पहले तो अपना ये जान ले मेरे भाई कि परसेंटेज जो होता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले मैंने क्या बताया था आपको, एक बार जब रेशियो स्टार्ट करने से पहले, अपने बैच स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि परसेंटेज और रेशियो दो अर्थमेटिक के ऐसे टॉपिक होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरी अर्थमेटिक का थोड़ा थोड़ा पार्ट ये कंज्यूम करके रखते हैं। यानी कि आपने अगर सच्चे से अच्छे से आपने अगर रेशियो और परसेंटेज को पढ़ लिया अर्थमेटिक में, आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं होनी है, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज का वेटेज ऐसा है कि हर चैप्टर में इसका मिलता ही मिलता है। इवन आपका टाइम एंड वर्क हो, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, या SI CI का हो, या किसी का भी चीजों में पूरी अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं 4-5% इसका वेटेज रहता ही है। अब अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें से अगर आपके 25 क्वेश्चन मेरे भाई आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं, और इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है SSC के एग्जाम में, अगर प्री की बात करें। और अगर हम यही मेंस में बात कर लें तो मेंस भी अब 30 नंबर का ही, 30 क्वेश्चन का ही होता है, तो उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एग्जामिनर के पास, बहुत सारे वो क्वेश्चन बना सकता है। तो मेरे भाई मेंस में आपको 3 नंबर के मिलते हैं। आप इवन कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें से आपकी मैथ, अगर जिसमें से मैं बात करूं, अगर 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो ये मान लेना आपके 2 से 3 क्वेश्चन, साथ में कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आपसे परसेंटेज से पूछ लेगा। मैं 25 क्वेश्चन वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं। अगर एग्जाम आपके 40 क्वेश्चन में सेट हो जाएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है यहां से। ठीक है, तो अब आप यहां से समझ सकते हो कि एग्जाम में इसका वेटेज किस हिसाब से रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपने बहुत ही एक बेसिक सा चैप्टर परसेंटेज जो है, इसके बारे में बेसिक जानकारी क्या होती है। तो प्रतिशत सबसे पहले होता क्या है मेरे भाई, परसेंटेज होता क्या है? तो प्रतिशत का सबसे पहले आप साइन जानने का प्रयास करो। प्रतिशत का साइन जो होता है ये होता है मेरे भाई। प्रतिशत का साइन क्या होता है मेरे भाई? तो अपने पास ये होता है, अब जैसे ही परसेंट, इसका मतलब होता है प्रति सौ। क्या मतलब होता है मेरे भाई? प्रति सौ। परसेंट जहां पे लगा मिलेगा आप समझ लोगे क्या? प्रति सौ। जैसे आप बोलते हो किलोमीटर पर घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटे को आप कैसे लिखते हो? तो ऐसे लिखते हो, किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो लिखते हो ना, किलोमीटर प्रति घंटा आप ऐसे ही लिखते हो। वैसे ही मतलब अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके सामने लिखा मिल जाए A%, मेरे भाई आपके सामने अगर A% लिखा मिल जाए तो आप बोलोगे परसेंट हटाना है, यानी कि प्रति लगाना है, और उसके बट्टे का 100 लगा देना। प्रति का साइन यानी कि बटा का साइन, बटा क्या लगा दोगे आप? 100। ये हो गया अपना परसेंटेज को सॉल्व करने का एक बेसिक सा मेथड है। और जैसे मैं आपके सामने बोल दूं कि ये अपना B% लिखा हुआ है, अब आप क्या कहोगे? कहोगे कुछ नहीं करेंगे, वही आपने बताया प्रति 100, तो आपने क्या किया? B/100 लिख दिया। ऐसे ही मैं दुनिया जहां की कोई भी चीज आपसे कह दूं कि ये 10% है, 10% है, तो आप 10% को क्या लिख दोगे? 10 और बटा का 100 लिख दोगे ना। ऐसे ही आपके सामने कोई भी चीज आ जाए, और अगर वो परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज लगा है तो आप क्या कर दोगे? उसको 100 से डिवाइड करा दोगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई ये।
अब अगर आगे की बात कर लें, एक पॉइंट आगे की बात कर लें, ये तो हो गई जब आप क्या करते हो, इसमें आ जाते हो, ठीक है। एक पेज ऐड करेंगे, वहां पे आपको चीजें सिखाएंगे। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज के बारे में मैं बात बता दिया हूं। अब एक स्टेप आपको आगे बढ़ेंगे, उसमें से बताएंगे आपको क्या चीजें सीखना है। तो आप देखना, एक चीज होती है अपनी भिन्न से परसेंट में जाना, इससे ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, और इस लाइन से मैं अब आपको सिखाऊंगा कि एक तरफ मैं लिखता हूं भिन्न से परसेंट में जाना, भिन्न से प्रतिशत में जाना, और दूसरे में मेरे भाई मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिशत से भिन्न में जाना, प्रतिशत से भिन्न में जाना। तो बहुत ध्यान से ये चीजें मेरे भाई सीखने का प्रयास करना। अब क्या लिखा हुआ है, भिन्न से प्रतिशत में जाना और प्रतिशत से भिन्न में आना। तो प्रतिशत में भिन्न में आना आप समझ गए होंगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 100%। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 100% लिखा हुआ है। अब ये परसेंट में लिखा हुआ है 100%, ये क्या है, परसेंट में लिखा हुआ है। इसको अगर आपको भिन्न में लाना है तो क्या कहोगे, कहोगे 100 तो रहेगा, और परसेंट हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, 100 से भाग करा देते हैं। 100 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। अब मैं आपसे बात करूं, यहां पे आपके सामने 50% लिख दूं मेरे भाई, 50% लिख दूं। 50% का क्या बोलोगे, कहोगे 50 लिखेंगे और बटा का 100 लगा देंगे। 50 लिखेंगे और बटा का 100 लगा देंगे, यानी 0 से 0 जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 1 और बटा का 2। बहुत आराम से समझना, फिर आगे आपको बहुत मजा आएगी। 10% क्या हो जाएगा, बोलोगे 10 और बटा का 100। 10 और बटा का 100 आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा का 10। ये जो आपके सामने वैल्यू आ रही है मेरे भाई, आपके सामने जो ये सब वैल्यू निकल के आ रही है, 1/10, 1/2 और 1 की, ये क्या है, आपके सामने परसेंट में वैल्यू थी, आपने इसको भिन्न में बना दिया, यानी कि परसेंटेज टू आपने भिन्न कन्वर्ट कर दिया। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आपके सामने अगर लिखा हुआ है भिन्न से प्रतिशत में जाना, पहले मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बातें सिखाता हूं, फिर सारी चीजें आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, आपको सारी चीजें आपको सामने में रख दूंगा, आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिखा हुआ है भिन्न से परसेंट में जाना। सबसे पहले मैंने कहा भिन्न मान लेते हैं अपने पास एक कोई भिन्न 1 है। इससे अगर आपको परसेंटेज में मेरे भाई जाना है, तो परसेंटेज में जाने के लिए क्या करोगे, आप 100 से गुणा करा दोगे। किससे गुणा करा दोगे, 100 से गुणा, और 100 से गुणा करा दोगे, कितनी चीज बन जाएगी, ये 100% बन जाएगी। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं फिर से यहां आपको बताऊंगा कि अगर परसेंट से भिन्न में जा रहे हो तो आपको भाग कराना है, और भिन्न से परसेंटेज में आ रहे हो तो आपको गुणा कराना है। समझ में आ गई चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अपने पास अगर ये लिखा हुआ है 1/2, 1/2 इसको परसेंट में ले जाना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा कराएंगे, और 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 50%। यानी कि 100 से गुणा कराना ही यानी कि परसेंटेज में बन जाना होता है मेरे भाई। 100 से गुणा कराना ही क्या होता है, परसेंटेज में बन जाना होता है। ठीक है क्या, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 3 और बटा का 4, 3/4, इसको मैं पूछ लूं आपसे परसेंटेज में बताओ क्या होता है, कहोगे कुछ नहीं, बस 100 से गुणा कराएंगे, और 100 से गुणा कराओगे तो कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 गुणा 3 मेरे भाई कितना होता है, कहोगे 75%। 75% आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब मैं आपके सामने लिख दूं अगर 7/8 है, कितना लिख दूं, 7/8, और गुणा कराओगे किससे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बनाना है। तो 7/8 गुणा 100 कराओगे तो 700/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700/8%, और 700/8% को आप क्या लिख सकते हो, 8 से कटेगा कितनी बार में, 8 से कटेगा 8 बार में, और ये कितना बचेगा, 8 64, 6 बचा, 6 जीरो, तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 87.5% मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो कहोगे 87.5% आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं हुई होगी, यानी कि परसेंटेज से भिन्न में जाना और भिन्न से परसेंटेज में आना, बस इतनी सी बात होती है कि अगर भिन्न से परसेंट में जाना है तो 100 से गुणा कराओगे, और परसेंटेज से भिन्न में आना है मेरे भाई तो 100 से भाग कराओगे। इतना भी आपको नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है,
अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, आपसे कहे इसको परसेंटेज में बता दो, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 100 से गुणा कर देना है। और आपके सामने अगर कहीं भी ये तरीके की वैल्यू लिखी हुई है 25%, तो आपको समझ जाना है ये वाला साइन हटाते हैं और 100 से भाग कराते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आओगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, इतनी सी बातें प्रॉपर रूप से आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई, बताओ यस या नो। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। तो इसके पहले मैं आपको एक टेबल दिखाऊं, उस टेबल से आपको सारी की सारी चीजों का आइडिया लग सकता है, फिर इससे जो और चीजें बनाई जा सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज और फिर डेसिमल। सारी चीजें एक ही हैं। आप अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर 100% लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन में उसको 1 बोल सकते हो, अगर 50% लिखा हुआ है तो उसको 1/2 बोल सकते हो, अगर 33 सही का 1/3% लिखा हुआ है तो आप इसको क्या बोल दोगे, 1/3। और अगर 25% लिखा हुआ है मेरे भाई, उसको क्या बोलोगे, 1/4। ये सारी की सारी चीजें कहां से निकल के आ रही मेरे भाई, अब जैसे आपके सामने 20% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, कहोगे 20%, मैंने कहा 20%, परसेंट का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। अब 20 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5। और आगे देखोगे आप 20% का फ्रैक्शन मान क्या है, 1/5। ये इतनी जल्दी आपको याद करना है। इसका याद करने का आपको जो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा वो क्वेश्चन में होगा, कि जितनी जल्दी आपको फ्रैक्शन याद होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, आप इतने काम से बच पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये याद नहीं होगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मेरे भाई आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, आप टाइम से कर पाओगे उसको, लेकिन आपको जल्दी करना है, ये याद करना है, और ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कैसे, बस आपको इसके लिए 2 काम करने हैं। आज की क्लास जब आपकी एंड होगी, एक रफ का पेज लेना और अपने में उसको कम से कम इस चीज को 3 बार लिख देना, फिर कल भी एक बार 3 बार लिख देना। ऐसे ही 3 से 4 दिन आप कर लो ना, आपकी जबान पे ये सारे परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक ऐसे ही आगे लिखा हुआ है 16 सही 2/7% नहीं होता है, 16 सही 2/3% होता है, उसकी वैल्यू 1/6 होती है। 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7, 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है मेरे भाई। अब ऐसे ही 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है, और 1/10 का वैल्यू मेरे भाई 10% होती है। और फिर 1/11 का वैल्यू 9 सही 1/11% होता है, 8 सही 1/3% का वैल्यू मेरे भाई 1/12 होता है। 1/13 की वैल्यू क्या होती है बोलोगे, 7 सही 9/13% होती है। 7.69% अगर कहीं भी मेरे भाई आपको लिखा मिलता है तो मतलब क्या कहता है, वो 1/13 करता है। फिर 1/14, 1/15 और इतनी सी कहानी है। अब आपको कितने याद करने हैं, आपके एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पे क्या ज्यादा पूछे जाने हैं, वो बात मैं करता हूं। देखो, 1/13 तक आप डायरेक्टली याद कर लेना, फिर 1/20 का आप याद कर लेना, 1/13 का और 1/20 का आप याद, यानी 1/13 तक तो पूरे याद करने हैं, फिर 1/20 याद करना, ये बीच वाले नहीं भी याद होंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम में कभी भी अगर ये चीज आ भी जाए मेरे भाई, जैसे कि मान लो कभी आपके सामने एग्जाम में ये चीज आ जाती है, क्या कि आपके सामने लिखा आ जाए 55%, मेरे भाई 55% अगर लिखा आ रहा है तो आप ये मत समझना कि मुझे फ्रैक्शन आनी चाहिए तभी हो पाएगा। अरे मेरे भाई, इसका आप तुरंत फ्रैक्शन बना सकते हो। कैसे बोलोगे, इसका फ्रैक्शन बना देंगे, 55 और बटा का 100 लगा देंगे, हो गया फ्रैक्शन, बस। तो जब कोई ये ज्यादा बार जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उसके लिए एक चीज बता दी गई है कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखो, अब आपको मैं कुछ चीजें जो रिलेट करके बताता हूं वो चीजें आप ध्यान देना। सबसे पहले मैं 1/4 को उठाता हूं या 1/3 को उठा लेता हूं। चलो,
जैसे मैंने कहा 1/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1/3। 1/3 कितना होता है कहोगे 33 सही का 1/3% होता है। ये इसको डेसिमल में लिखना चाहे मेरे भाई तो कितना होता है 33.33%। यही होता है, बोलोगे बिल्कुल ठीक यही होता है 33.33%। मेरे भाई मैंने कहा आपके सामने कल को ये भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि वो एग्जामिनर का दिमाग है कभी भी घूम जाता है। अगर आपसे 2/3 पूछ लेगा तो इसी से आप 2/3 कैसे याद करोगे, बोलोगे 1/3 की वैल्यू 33.33 थी, यानी कि मैंने इसमें 2 का गुणा कराया और 2 का गुणा कराया तो 2/3। अब 2 का गुणा यहाँ पे भी कराएंगे, यानी कि 33 सही 1/3 में अगर हमने 2 का गुणा कराया मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 33 सही 2/3 का गुणा अगर 2 के साथ कराएंगे तो 66 सही का 2/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66 सही 2/3। देखो इसको क्या लिखते हो आप, ऐसे लिखोगे ना 33 प्लस का 1/3, 33 प्लस का 1/3। अब अगर 2 से गुणा कराओगे 2 से गुणा 33 के साथ होगा और 2 का गुणा मेरे भाई 1 के साथ होगा, वही वो वैल्यू आती है 66 सही का 2/3%। अब इसको अगर आपको उसमें लिखना है डेसिमल फॉर्म में लिख लोगे 66.66%। ठीक है, बोलो कोई समस्या नहीं, यहां तक अपनी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, बिल्कुल समझ में आ गई हैं। अब मेरे भाई मैं आपके सामने एक और चीज अगर इधर लिखना चाहूं तो एक और चीज लिखता हूं इधर। अब आपको पता होगा कि 1/4 आपने पढ़ लिया है, कितना होता है 1/4, कहोगे 25% होता है। 1/4 कितना होता है 25% होता है मेरे भाई। अब मैं आपसे कहूं यहां पे आप बता दोगे 2% की वैल्यू क्या आ जाए, यानी कि 2/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे 2/4 का मतलब 1/2, अपने ऊपर 2 का गुणा कराया तो 2 का गुणा यहाँ पे भी करा दो, कितना आ जाएगा 50%। 50% फ्रैक्शन मेरे भाई कितनी हो जाएगी 1/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो मेरे भाई 1/2 आ जाएगी। मैंने कहा इसमें से आप 3 का गुणा करा दो, यानी कि 3/4 आपसे कल को पूछ ले तो 3/4 क्या हो जाएगा, कहोगे 1/4 अपना 25% होता है, 3/4 यानी कि 3 का गुणा 25 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 75% आ जाएगा, 75% आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीजें, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। तो मेरे भाई एक अगली बात और समझना, जैसे आपको पता होगा 20%, 20% कितना होता है मेरे भाई 1/5 होता है 1/5। कल को आपसे पूछ ले यहाँ पे 40% का मान बताओ क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, 20 का 2 गुणा कर दिया है तो 1 का भी 2 गुणा कर दो, 1/5 का 2 गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2/5। कल को मेरे भाई एक चीज और पूछ सकता है कि आप इसका 60% बताओ क्या होगा, तो कहोगे 60% पूछे हो साहब, यानी कि 20% की वैल्यू हम तो याद कर रखे हैं कि 1/5 होती है, 60% आपने पूछ लिया यानी 20 का आपने 3 गुना कर दिया है, तो हम 1/5 का भी 3 गुना कर देंगे और 1/5 का 3 गुना कर देंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेट करके होती हैं, जो एक दूसरे से रिलेट करके बनती हैं। तो मेरे भाई 60% ये हो गया। कल को ये भी पूछ लेगा 80%, यानी कहने का मतलब है आपको 1% और फ्रैक्शन याद रखना है, फिर आपको बहुत सारे उससे बन जाते हैं। तो 80% पूछेगा, बोलोगे 20 का 4 गुणा आपने कर दिया, यानी 1/5 का 4 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 4/5। क्लियर हो गई चीजें, कहोगे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब अगर हम आगे आपको एक चीज और दिखा दें तो क्या और आपको समझ में आ पाएगा, यानी कि अभी तो पहले हम बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शन बता रहे हैं, कितने बता दिए मैंने 1/3 बता दिया, ये बता दिया। और अब अगर बात कर लेते हैं हम किसकी, बात कर लेते हैं 1/7 की। किसकी बात कर ले मेरे भाई, तो 1/7 की अगर बात कर लें तो अगर 1/7 की बात कर लें तो कहोगे 1/7 होता है 14 सही 2/7%, यही होता है। यानी अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 14.28%, यही होता है। कहोगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल को आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि यहां से 2/7%, 2/7 फ्रैक्शन की वैल्यू बताओ परसेंट में, तो कहोगे 2/7, हमने 1/7 याद कर रखा है कि 14.28% होता है। आपने 2/7 पूछ लिया तो वो भी मेरे भाई मैं बहुत सिंपल से बता दूंगा कि 2/7 यानी इसका आपने 2 गुणा कर दिया तो इसका भी 2 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 28 सही का 4/7। 14 सही 2/7 मेरे भाई ये लिखा, मतलब इसका मतलब ये होता है
14 प्लस का 2/7, और इसमें आप अगर 2 का गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 14 गुणा 2 यानी कि 28 मेरे भाई, और प्लस का 2 गुणा 2 यानी कि 4 और बटा का 7, तो वही मैंने लिख दिया 28 सही 4/7%। ठीक है, यहां से आप चीजें रिलेट कर लेना। और इसका अगर आपने 2 गुणा किया तो इसका भी 2 गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा 28.56%। बहुत अच्छी चीज होती है ये, अगर एक भिन्न से आपने बहुत सारे भिन्न बना लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान चीजें हो जाएंगी मेरे भाई। अब मैं कहूं आगे आपसे बात कर ले 3/7 बनाने की, कहोगे बहुत आसानी से बना लेंगे भैया, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 1/7 14.28% होता है। आपने 3/7 पूछ लिया तो 3 का गुणा 14 के साथ कराएंगे 42, और 3 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 6 और बटा का 7। 42 से ही 6/7% हो जाएगा 3/7, और गुणा अगर इसमें कराना पड़ जाए 3 का तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 14 गुणा 3 होता है 42, और 28 गुणा 3 होता है 84, तो 42.84% आ जाएगा मेरे भाई। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं 4/7 का बनाना, तो 4/7 का बना के बताओ आप 4/7 का क्या निकाल के आप बता दोगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। तो 4/7 का आप क्या निकालोगे, कहोगे 4/7 का मतलब होता है आपका 14, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। ठीक है, इनकी 14.28% मेरे भाई 4/7 बोलेगा तो 4/7 कितना हो जाएगा, बोलोगे 14 चौको 56 और 4 दूनी 8 यानी कि 57 सही 1/7%। अब काफी लोगों को एक दिक्कत आई होगी कि 57 सही 1/7% कैसे आ गया, तो मेरे भाई आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। ये क्या लिखा था 1/7, यानी कि इसको आप क्या लिखते हो 14 प्लस का 2/7, यही लिखते हो ना। अब इसमें से आपको कितने का गुणा कराना है, कहोगे 4 का गुणा कराना है मेरे भाई। तो जब 4 का गुणा कराना है, 4 का गुणा आप 14 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, कहोगे 56 आ जाएगा प्लस का। 4 का गुणा 2 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 8, और बटा का कितना रहेगा 7। अब मेरे भाई इसको आप और क्या लिख सकते हो, कहोगे 7 से ये एक बार में कट जाएगा तो 7 एकम 7 और प्लस का 1 बटा का 7, तो 56 एक 57 सही 1/7% आ जाएगा। चीजें क्लियर है या नहीं है एक बार बता देना। चीजें क्या समझ में आ रही हैं, प्रॉपर आपको समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें आपको एक से रिलेट करके याद करोगे ना बहुत शानदार तरीके से बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 57 सही 1/7%। अब अगर 14.28 में अगर आप 4 का गुणा कराओगे तो आपके सामने क्या आएगा, तो आप इधर बहुत आसानी से गुणा करा सकते हो। कितने का गुणा कराना है, 4 का गुणा कराना है, तो 4 का गुणा कराओगे 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 3 11 आ जाएगा, 8 3 11, 1 और 14 चौको 56, 1 57, यानी कि 57.2812% आ जाएगा मेरे भाई, 57.12%। तो अब ये 4/7 की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं मेरे भाई कि आप 5/7 का निकाल के बताओगे क्या आएगा, और आप एक 6/7 का निकाल के बताओ क्या आएगा। इन दोनों का आप निकाल के बताओ फ्रैक्शन क्या बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, लिखा रहने दो, आपको नोट्स में मिल जाएगा और आपको प्रॉपर चीजें रिवीजन करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का आप निकाल के बताना क्या आएगा, आप इसका निकालना। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे अगर मैं आपको एक चीज और यहां पे बताना चाहूं कि आपको जैसे पता होता है, एक बार मैं 1/9 की चीजें ले लूं। 1/9 में क्या होता है अपना 11 सही 1/9%। 1/9 कितना होता है अपना, बोलोगे मैं आपको सारी चीजें दिखा के ये क्वेश्चन आ गया, पेज ऐड करता है। तो मेरे भाई आपको पता है 1/9 मैंने आपको कितना बताया, कहोगे 1/9 होता है 11 सही का 1/9%। 11 सही 1/9% यानी 11.11%। अगर मैं बात करूं 2023 के एग्जाम की, 2023 के एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या किया है,
जो बेसिक बेसिक परसेंटेज अपने होते हैं, जैसे 10%, 20%, 25%, इसको तो पूछा ही पूछा, लेकिन बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फ्रैक्शन परसेंटेज पे पूछे हैं, जैसे 1/9, 1/3, 2/3 और 3/4, और ऐसे ही 22.22%, 33.33%, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे मैंने कहा 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9। ये कल को आपसे बना देगा कि 2/9 बताओ क्या होता है, कहोगे 2/9 कुछ नहीं, आपने इसमें 2 का गुणा करा दिया है, तो इसका क्या आ जाएगा, 22 सही का 2/9%। 22 सही 2/9%। आपको एग्जाम में ये चीज कम लिखी मिलती है, आपको सबसे ज्यादा लिखा मिलेगा 22.22%। बहुत ज्यादा आपको जो लिखा मिलता है वो ये मिलता है 22.22% मेरे भाई। कल को आपसे कहेगा 3/9, तो 3/9 कितना होता है, कहोगे 3/9 का मतलब 1/3, यानी कि 33 सही 3/9%। 33 सही 3/9%, और 33 सही 3/9% का मतलब 33.33%। समझना, जहां कहीं भी अगर आपको 11.11% और इसका कुछ गुणा, लेकिन चारों नंबर आपस में रिपीट हो रहे हो, एक एक बार रिपीट हो रहे हो, यानी कि उसका मतलब 1/9 की फ्रैक्शन है। जितने का गुणा हो उतना गुणा आप लगा सकते हो। अब जैसे मैं आपसे पूछ लू मेरे भाई बताओ 4/9 का कितना हो जाएगा, आंख बंद करके आप बता सकते हो 44 सही का 4/9% आ जाएगा। और अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा मिलेगा यानी 44.44%। क्लियर है चीजें, बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे मैं कह दूं 5/9 बताओ क्या आएगा, बोलोगे 5/9 आ जाएगा 55 सही का 5/9%, और 55 सही 5/9% यानी कि 55.55%। क्लियर है। तो ये होती है फ्रैक्शन जो बनाई जाती हैं, जो फ्रैक्शन अपनी बनती हैं, जो अपने एक दूसरे से निकल के आती हैं। इसी के साइड में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो क्या है, तो वो है अपना 1/11 की फ्रैक्शन। किसकी फ्रैक्शन, तो कहोगे 1/11। नहीं, 1/11 अपना क्या होता है, बोलोगे 1/11 होता है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% यानी कि 9.09%। ये सारी चीजें मेरे भाई अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये 1/11 से 9 सही 1/11% कैसे आ रहा है, बोलोगे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रैक्शन से आपने बताया है अगर परसेंटेज में जाना है तो आपको 100 से गुणा कराना पड़ता है। अगर आपको परसेंट से फ्रैक्शन में आना है तो आपको क्या कराना पड़ता है, 100 से भाग कराना पड़ता है। ये चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें मैंने आपको सिखाई हैं अभी तक। तो ऐसे ही 1/11 कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% बराबर 9.09%। क्लियर है। अब आगे मैं बात करूं 2/11 की, कहोगे 2/11 अब हमारे लिए बहुत आसान है, क्या आ जाएगा 18 सही का 2/11%। 18 सही का 2/11% बराबर अगर 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे कितना आएगा 18.18%। अभी मैं आपको एक बार सारी चीजें लिंक करके बताऊंगा, आपके दिमाग में तुरंत का तुरंत ही छप जाएंगी मेरे भाई। 2/11 यानी कि 18.18%। और बात कर ले अगर 3/11 की, तो 3/11 कितना हो जाएगा, बोलोगे इसका 3 गुणा कराएंगे यानी 27 सही 3/11%। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपके एग्जाम में ये चीजें नहीं लिखी मिलती, ये चीजें एग्जामिनर लिख के नहीं देता है आपके सामने, ये चीज लिख के देगा 18.18%। तो 3/11 कितना हो जाएगा, कहोगे 3 गुणा कराएंगे 27.27%। अब मेरे भाई एक चीज आप यहां से रिलेट कर लो, कहोगे 9.09 आया तो 1/11 होता है, और 2 बार नंबर अपना रिपीट हो गया यानी 18 18 27 27। तो जितना ये 9 का गुना होगा उतनी उसकी फ्रैक्शन का गुना हो जाएगा। जैसे 9 का गुना 2 18.18, तो 1/11 का कितना हो जाएगा 2/11। यहां पे क्या कहानी चल रही थी, वही सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये तरीके होते हैं अपने याद करने के। ये आज की क्लास में भले ना आपको याद हो पाए, लेकिन जैसे इसके हम मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके दिमाग में ये छप जाएंगे, ऐसे छपेंगे कभी उतरेंगे नहीं आपके दिमाग से। बस मेरा एक कहना मानना कि आप इसको आज जैसे ही क्लास एंड हो जाए, आप एक रफ का पेज लेना और उस रफ के पेज में इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लिख लेना। बस 20 से 25 मिनट में अगर ये काम आपने कर लिया ना, तो अगर आप ये अगले 2 दिन तक और काम कर लेते हो तो फ्रैक्शन आपके दिमाग से कभी उतरने वाले नहीं है।
जैसे कि मैंने बताया, रेशियो एंड परसेंटेज अर्थमेटिक की बिल्कुल जान होती है। आपने अगर इस पे मेहनत कर ली ना, तो आगे आने वाले अपने प्रॉफिट लॉस हो या SICI हो या अपने और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क का हो, वो सारे के सारे चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो 3/11 ये हो गया। अब मैं बात करूं 4/11 की, तो 4/11 क्या हो जाएगा? अगर 4/11 बोलोगे 36 सही 4/11%, तो ये आ जाएगा। और अगर 4 का गुणा इसमें साथ कराओगे कितना आ जाएगा? 36.36%। और अगर मैं कहूं ये आपसे 5/11 की पूछ लेगा, तो 5/11 कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 सही 5/11। 45 और 5/11%, यानी 5 का गुणा आपने करा दिया, यानी 45.45%। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपसे 6/11 पूछ ले तो आप इसी प्रकार बना सकते हो। 6/11 कितना हो जाएगा बोलोगे? 9 में 6 का गुणा, 9 में 6 का गुणा यानी कि 54.54%। ठीक है, 6 का गुणा इसमें कराओगे तो 54 सही 6/11%। ये बहुत सी चीजें हैं जो बहुत बेसिक सी होती हैं, बहुत आसान सी होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एक बार आप बता दो कमेंट करके, क्या चीजें आपको समझ में आ गई? क्या फ्रैक्शन चेंज करना आपको आ गया? क्या आपकी चीजें प्रॉपर समझ में आ गई? फिर मैं आपको बताऊं कि बड़े फ्रैक्शन को आप कैसे टैकल करोगे। आपके सामने अगर कोई बड़ा नंबर लिखा मिल जाए तो आप कैसे करोगे? जल्दी से एक बार पहले आप बता दो इसकी चीजें, फिर मैं आप आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा पानी पी के। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 1 लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। चलो, अब आगे जानेंगे। अपने पास जैसे बड़ी वैल्यू दी हो, तो बड़ी वैल्यू को आप छोटा कैसे बना सकते हो। तो बड़ी वैल्यू को छोटा कैसे बनाया जा सकता है आज की क्लास में वो भी जान लेंगे। जैसे सपोज डेट मेरे भाई आपके सामने लिखा मिल जाए 125% की फ्रैक्शन, बताओ क्या होगी। अभी तो हमने जाना था कि जब छोटे छोटे नंबर हो तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, और जब आपके सामने बड़े नंबर हो तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो भी जानेंगे। आपके सामने अगर 125% लिखा हुआ है और इसकी फ्रैक्शन जानना है तो क्या करोगे? कहोगे सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो मेरे पास जो दिमाग में एक तरीका आपने बताया वो ये है कि परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। 25 से काटेंगे इसको 5 बार में, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, यानी कितना आ जाएगा? कहोगे 5/4। मैंने कहा मेरे भाई जैसे कि, लेकिन कल को आपके सामने ये चीज लिखी मिल जाए 133.33%, अब आप क्या इसको ऐसे आप करोगे तो क्या कर पाओगे? आप बोलोगे नहीं भाई, अब तो हमारे लिए समस्या हो गई। तो मैंने कहा समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, बस मेरी बताई हुई बात को आप तैयार रखना। मेरे भाई चलो पहले हम इसी से समझाएंगे फिर इस पे आएंगे। 125% लिखा हुआ है, आपने आसान था, आपने इसको कर दिया और 5/4 निकाल लिया। लेकिन मैं आपको समझाऊं 125% का मतलब क्या है? कहोगे 100 + 25%, यही तो है ना। क्या लिखा हुआ है? 100 + 25%। मेरे भाई 100% की वैल्यू आपको कितना पता होगी? 1। 100% कितना होता है? 1। और 25% मेरे भाई कितना होता है? तो 1/4। ये सारी की सारी चीजें अपनी पीछे जो टेबल है उसमें लिखी हुई हैं और मैंने आपको बताई हुई है। आपको करना कैसे है? तो 100% में तोड़ना है। 100% का फ्रैक्शन मान 1 होता है, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। सॉल्व करोगे 4 × 1 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5/4। तो मेरे भाई आया ना वही 5/4, और कितनी आसानी से निकाल पाए अपन लोग। अब मैंने जैसे ही आपको दिया था कि मेरे भाई आप बताओगे इसका निकाल के 133.33% का निकाल के बताओ क्या आएगा। कोई समस्या नहीं। 133.33% मतलब क्या लिखा हुआ है?
100 प्लस 33.33%, यही तो लिखा हुआ है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक, यही लिखा हुआ है। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, कहोगे 1 होता है। और 33.33% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। तो 3 गुणा 1, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपना, 4/3। अगर आपसे कभी बड़े फ्रैक्शन भी पूछ ले, बड़ी वैल्यू देके भी उसका फ्रैक्शन पूछ ले, तो भी आप बता सकते हो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 4/3। ठीक है। कल को आपसे इतना बड़ा भी पूछ ले अगर कि 933 पॉइंट बताओ 33% क्या होता है, 933.33% मेरे भाई कल को आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे क्या होता है, कहोगे बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि 933 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 900 और प्लस का 33.33%। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब 900 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, बोलोगे 100% मतलब 1 होता है, 200% मतलब 2 हो जाएगा, 300% मतलब 3 हो जाएगा, तो 900% मतलब फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 9। और 33 सही 1/3% फ्रैक्शन, तो अपन याद करेंगे 1/3। 9 गुणा 3 27, और 1 कितना हो जाएगा, 28/3। तो कितना आ जाएगा, 28/3। ये भी फ्रैक्शन में ही है। समझ में आ गई ना, बड़ी वैल्यू को आप कैसे टैकल करते हो, बड़ी वैल्यू को कैसे टैकल करना है। ये आपसे जीडी जैसे एग्जाम में, सीपीओ जैसे एग्जाम में, एमटीएस जैसे एग्जाम में ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ देगा कि आपके सामने 933.33% लिखा है, इसका बताओ इसका भिन्न में मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बना देता है। और जब बना देगा तो आप ऐसे ही कर देना, यानी कि 2 नंबर आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बहुत आसानी से 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं धीरे धीरे आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बताऊंगा, डेली की क्लास में बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, नहीं आपको तो याद करवा के मानूंगा। जब तक परसेंटेज चलेगा, क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको थोड़ी थोड़ी चीजें एक पेज में बता के मैं सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। आज की क्लास में मैं थोड़ा आगे और बढ़ता हूं और आपको चीजें क्या सिखाता हूं, परसेंटेज काउंट कैसे करते हो, कि आपके सामने कोई चीज लिखी आ जाए तो आप उसको कैसे परसेंटेज में बनाओगे, वो चीज जानना। जैसे आप क्लास 10 में थे, कक्षा 10 में थे, आप कक्षा 10 में थे, लोग आपसे पूछे आपका रिजल्ट आया, आपका कितना परसेंट आया, आपका कितना परसेंट आया मेरे भाई, तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे, आप कहते थे कि मेरा पेपर जो हुआ है वो मेरा पेपर हुआ है 600 नंबर का, यानी कि 100 के 6 सब्जेक्ट होते थे, यानी कि 600 का पेपर हुआ है। तो जब मेरे भाई 600 का पेपर हुआ है और आप नंबर कितने लेके आए हो, यानी आपके अंक कितने आए हैं, आप कहोगे मैथ में इतने, इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, और सोशल साइंस में इतने, और आर्ट में या संस्कृत में इतने आए हैं, तो आपने टोटल काउंट किया, जो नंबर आए हैं मेरे वो 540 आए हैं। अब आपको परेशानी हो रही है कि आप परसेंटेज में कैसे बनाओगे, तब बगल के भैया आए, उन्होंने बोला आपको अगर परसेंटेज में बनाना है तो आपके जितने नंबर आए हैं उसको ऊपर रखो, और जितना टोटल है उसको आप नीचे रखो, और परसेंटेज में बनाना है तो आपको 100 से गुणा करा दो। ये क्या हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज अंक आ जाएगा। आपने कहा भैया बहुत सटीक तरीका आपने बता दिया है, आपने झट से कराया, 540 को ऊपर रखा, 600 को नीचे रखा, 100 से गुणा करा दिया, कहा 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, 6 से काटेंगे इसको 90 बार में, यानी कि हमारे तो कितने परसेंट आ गए, 90% आ गए। आप गए अपने दादाजी के पास और कूदते हुए बताया कि दादाजी मेरे 90% अंक आए। आप ऐसे कैलकुलेट करते थे तब जाके बता पाते थे कि 90% अंक आए हैं, नहीं नंबर बताते तो 540 बताते, तब आपके दादाजी बौखला जाते, 540 नहीं बेटा, मुझे तो जानना है तुम्हारे परसेंटेज में कितने आए। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब चलो आप बताओ, जो जो भी देख रहे हो आप बताओ क्लास 12 में आपके कितने नंबर आए, यानी कि तुरंत का तुरंत कैलकुलेट करके बताओ कितने परसेंट मार्क आए आपके क्लास 12 में। क्लास 12 में आपके कितने परसेंट मार्क आए, ये तुरंत का तुरंत निकाल के बताओगे आप। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक एसएससी का एग्जाम का एक एग्जांपल सेट करता हूं। जैसे एसएससी का एग्जाम आप देने जा रहे हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, तो उसमें एसएससी में क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन जो आते हैं टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा भैया मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होता है पेपर मेरा, यानी कि मैथ कितने की आती है, तो कहोगे 25 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा भाई आप ये बता दो कि मैथ का वेटेज कितने परसेंट है।
मैथ का वेटेज कितने परसेंट है, कितने परसेंट मैथ आपके एग्जाम में पूछी जा रही है प्री के एग्जाम में। आप बोलोगे अच्छा ये बात है, यानी कि मुझे मैथ का परसेंट निकालना है, मैथ का परसेंट निकालना है कितना वेटेज है, तो कहोगे मैथ का परसेंट निकालना है, कुल रखते हैं नीचे, यानी कि 100 टोटल क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा, कहोगे 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 25%। ये कहोगे मेरे प्री के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के प्री के एग्जाम में 25% मैथ का वेटेज। क्लियर हो गई चीजें? कहोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लूं कि आप बताओ अगर मेंस का एग्जाम है आपका, और मेंस के एग्जाम में आपका एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के मेंस एग्जाम में आपकी मैथ कितने क्वेश्चन की आती है? 30 क्वेश्चन की आती है। 30 क्वेश्चन की मैथ आती है। एक क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का होता है, टोटल 90 नंबर की मैथ आती है, टोटल 90 नंबर की मैथ आती है। और इस 90 नंबर के मैथ में आप सीजीएल के मेंस में आप बताओ कितने परसेंट मैथ हुई? तो आप बोलोगे 390 का पेपर होता है, 390 के पेपर में 90 नंबर की मैथ आ रही है, यानी कि टोटल रखेंगे नीचे 390 और ऊपर रखेंगे मैथ का, यानी 90 और गुणा करा देंगे 100। यहां से सॉल्व करके जो आएगा ये परसेंटेज में अपनी वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आ गया होगा। और उसके बाद मैं एक चीज बताऊं, अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आप क्या रखोगे? कुल वैल्यू आप नीचे रखते हो, कुल मान आप नीचे रखते हो, ऊपर जो होता है आपका प्राप्त मान रखते हो। क्या रखते हो? प्राप्त मान रखते हो। और गुणा किससे कराते हो? आप गुणा करा देते हो 100 से। ये बन जाता है आपका परसेंटेज, बन जाता है ये आपका, बन जाता है मेरे भाई परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, बोलोगे कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब आपको दिखाएंगे हम क्वेश्चन, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है जो कह रहा है बताओ 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। यानी कि 80 मीटर जो है ये 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है मेरे भाई, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। 80 मीटर है 5 किलोमीटर। सबसे पहले एक बात यहां पे और समझ लेना, जिसको कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। उसके पहले भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से समझाना चीजें बहुत आसान रहती हैं। जैसे एक रमेश है मेरा भाई, और एक रमेश की बाबू है। रमेश की महिला मित्र यानी रमेश की बाबू है कोई, और रमेश की सैलरी अगर मैं बात करूं, रमेश की सैलरी की बात कर ले 2000 रुपए की है, और रमेश के बाबू की सैलरी कितनी है? 1000 रुपए है। ये इतना इतना ही कमा पाते हैं। और क्वेश्चन में दो टाइप के इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो दोनों मैं लिख रहा हूं। बताओ रमेश की सैलरी, सुनना ज्यादा और देखना इसको, मतलब लिखेंगे कम बोलेंगे ज्यादा। रमेश की सैलरी जो है वो बाबू का कितना परसेंट है, यानी रमेश की सैलरी बाबू का कितना परसेंट है, रमेश की सैलरी बाबू की सैलरी का कितना परसेंट है, बाबू की सैलरी का कितना परसेंट है, बाबू का कितना परसेंट है। तो मेरे भाई एक चीज समझना यहाँ पे, बाबू का कितना परसेंट है। किसकी सैलरी कहा है? रमेश की सैलरी कहा है। रमेश की सैलरी कितनी है? 2000। 2000 किस पे कहा है? किस पे कैलकुलेट करने को कहा है? कह रहा बाबू का कितना परसेंट है। नहीं, बाबू से कंपेयर कर रहे हो तो अपनी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस वैल्यू हो जाएगी बाबू की सैलरी। बाबू की सैलरी कितनी हो गई? 1000 गुणा करा दोगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट है। तो कहोगे 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, 2 का गुणा 100 के साथ करा देंगे, कितना आ जाएगा? 200%। 200% ये आ जाएगा जब आपसे कहेगा रमेश की सैलरी मेरे भाई बाबू का कितना परसेंट है। एक बार तेज से बोलना, रमेश की सैलरी बाबू का कितना परसेंट है। यानी कि रमेश की सैलरी का कंपैरिजन आप किससे करा रहे हो? रमेश की सैलरी की तुलना आप किससे करा रहे हो मेरे भाई? कहोगे बाबू से करा रहे हैं। और जिससे कंपेयर कराओगे ना, वो कुल मान आप नीचे रखोगे, गुणा 100 कराओगे, तब जाके आपका आंसर आएगा मेरे भाई। और अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दूं और क्वेश्चन ये कह दूं
कि बाबू की सैलरी रमेश का कितना परसेंट है। बस एक लाइन चेंज करना है, बाबू की सैलरी जो है वो रमेश का कितना परसेंट है, वो रमेश का कितना परसेंट है। जल्दी से बता दो रमेश का कितना परसेंट है, रमेश का कितना परसेंट है मेरे भाई। तो कहोगे बाबू की सैलरी रमेश का कितना परसेंट है, तो बाबू अपना 1000 प्राप्त कर रहा है, रमेश से कंपेयर कर रहे हैं, यानी रमेश को बेस वैल्यू पे रखेंगे। बेस वैल्यू हमेशा नीचे होती है और गुणा करा देंगे 100 से। तो 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 50 बार में, तो कितना आ जाएगा अपना 50% आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 50% आ जाएगा। ये दोनों बातों में अपना अलग अलग फर्क है, इस चीज को आप समझना। जब जिससे कंपेयर करेगा, जिससे तुलना करेगा मेरे भाई, वो चीज आपको नीचे रखनी है, वो बेस वैल्यू आपको नीचे रखनी है। ठीक है, बिल्कुल छोटे से छोटी बात बताएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। लिखा हुआ है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, यानी 5 किलोमीटर से तुलना कर रहे हैं। तो मेरे भाई बेस वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पे कहोगे बेस वैल्यू जो बन जाएगी वो 5 किलोमीटर बन जाएगी। नीचे रखेंगे 5 किलोमीटर, ऊपर रखेंगे 80 मीटर, और परसेंट में बताना है तो गुणा करा देंगे 100 से। कहोगे बहुत बढ़िया बात है, 100 से गुणा करा दिया। लेकिन मेरे भाई कहा ये हम पीछे क्या कर रहे थे, रमेश की सैलरी का कंपेयर उसकी बाबू की सैलरी से कर रहे थे, यानी यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे मीटर में है मेरे भाई, यहाँ पे किलोमीटर में है, तो आपको इनको सेम करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कहोगे 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में मेरे भाई कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये ऊपर 80 मीटर था और नीचे 5 किलोमीटर है। किलोमीटर में मीटर को बनाने के लिए 1000 से गुणा, और गुणा किससे करा देंगे 100 से। तो 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, अपना देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8/5। और 8/5% क्या आ जाएगा बोलोगे, 5 से जाएगा 1 बार में, और कितने बार में कट जाएगा 1.6%। कितना आ जाएगा 1.6% करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन बी मेरे भाई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखना, अगला क्वेश्चन बताना क्या है। बोला है 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट होगा, यानी कि 12 घंटे जो हैं वो 3 दिन का कितना परसेंट है, ये आप कैलकुलेट करके बताओ मेरे भाई। तो कहोगे 12%, 12 घंटे की बात कर दिया है, और टोटल 3 दिन, यानी कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, बस यही अपने आप से पूछना, किससे कंपेयर कर रहे हैं। कहा है 3 दिन का कितना परसेंट है, यानी कि 3 दिन को आप नीचे रखोगे, 3 दिन आप नीचे रखोगे, और 12 आवर आप ऊपर रखोगे, 12 घंटे आप ऊपर रखोगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करा दोगे। ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी किस में आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी परसेंट में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। तो 12 घंटे थे, 3 दिन है, यानी कि आप बोलोगे एक दिन में अपने कितने घंटे होते हैं, तो कहोगे एक दिन में जो होते हैं मेरे भाई वो 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। हम कहें एक घंटे में आपके कितने मिनट होते हैं, कहोगे एक घंटे में जो होते हैं वो 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कहोगे एक मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकंड। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी हैं, कभी कभी एग्जाम में बन जाती हैं ऐसी। ठीक है, तो ये 12 है, और 3 दिन में, एक दिन में मैंने कहा 24 घंटे होते हैं, 3 दिन में 3 गुणा का 24। परसेंट में बताना है तो 100 से गुणा करा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे 12 से काट देंगे 2 बार में, और 2 से काट देंगे इसको 50 बार में। तो 50/3% आ जाएगा, और 50/3% मेरे भाई क्या होता है, तो ये दिख जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 ऑप्शन डी में था, ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी, सभी को बातें आराम से समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप करोगे इसका। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एमटीएस 2019 में पूछा है। एक एक स्टेप जान जान के हम ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना कि आपको 2 क्लासों में पूरा इसका परसेंटेज की
पूरी चीजें पता चल जाएंगी। फिर जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। 2 क्लास में बस अपन को टाइम लगता है, तीसरी क्लास से अपना स्पीड में आते हैं और वहां से क्वेश्चन सॉल्विंग होता है, कंसेप्ट जानते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जानते हैं और बनाते जाते हैं। लिखा हुआ है a का 26% अगर 832 है तो a के 31% का मान क्या होगा। मेरे भाई उसके पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे फिर से बताऊंगा। मैं जितनी बातें बता रहा हूं बस आप ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में बिठा लेना। मैंने कहा आपके सामने ये एक पेन आपको दिख रहा होगा, ये पेन अपने आप में क्या है बोलोगे? 100% है ना? 100% बोलोगे बिल्कुल ठीक, ये अपने आप में 100% है। मैंने कहा आप इसको तोड़ दिया, अब आपको इतना पार्ट दिख रहा है, सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है, अब आप इसको क्या बोलोगे? कहोगे ये भी अभी अपने आप में 100% है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है इसके नीचे पार्ट है या नहीं है। यानी कि आप सिंपल सी मेरे भाई एक बात बोल सकते हो, कोई भी चीज जो आपको दिख रही है वो क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है, जब तक कि उसका रेफरेंस ना दिया जाए। जैसे मैं आपसे कहा इतना पार्ट दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ ये पार्ट दिख रहा है, ये अभी 100% है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इस पूरे पेन का टूटा हुआ पार्ट है। आप बोलोगे कि टूटा हुआ पार्ट है तो जितना पार्ट ये है उसके बटे का कुल और गुणा 100 से कराएंगे, तब पता चल पाएगा ये इसका पार्ट कितना टूटा हुआ था। क्लियर हो गई चीजें? मतलब समझाने का एक उद्देश्य है, आपकी नजर के सामने जो भी चीज आती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। आप भी अपने आप में 100% हो, एक छोटा बच्चा भी अपने आप में 100% है, एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने आप में 100% है। जितनी भी आपकी यूनिवर्स में चीजें हैं वो अपने आप में 100% है मेरे भाई, जब तक कि रेफरेंस से ना कैलकुलेट करो। एक एग्जांपल और सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपकी सैलरी मैंने कहा 50,000 है, आपकी सैलरी 50,000 है, तो अभी दूसरे को सुनने को लगेगा इसकी सैलरी 50,000 है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपकी सैलरी क्या हुई? 100% हुई। लेकिन मैंने कहा आपकी सैलरी 50,000 है, जिसमें कि दूसरे की सैलरी अगर 1,00,000 रुपए है, तो आपकी सैलरी कितना परसेंट है? आप बोलोगे अब तो तुलना होने लगी, और जब तुलना होने लगे तब आप उसकी 1% निकाल पाओगे, कितना ज्यादा है कितना कम है, या उसका कितना परसेंट है। ठीक है मेरे भाई, देखो ए का 26% अगर 832 है, मैंने कहा ए का 26% की बात कर रहा है, यानी ए का 26% जब बात करेगा, यानी 26% की वैल्यू कितनी बोल दिया है? 832 बोल दिया है। और आपसे क्या कहा है? अगर 26% की वैल्यू 832 है तो ए का 31% का मान बताओ, यानी ए का 31% क्या होगा? कहोगे 26% अगर 832 है तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1% की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 832 और बटा का 26। 31% की वैल्यू निकालना है तो 31% की वैल्यू निकालने के लिए आप 31 का गुणा यहां पे कराओगे और 31 का गुणा यहां पे कराओगे। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, किससे कट रहा है? 13 से कटेगा 2 बार में, और 13 से कटेगा 13 छक्का 78 होता है, 5 बचेगा, 13 चौको 52, 2 से कट जाएगा ये 32 बार में। 31 गुणा 32 से करोगे, यानी 1 गुणा 2, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही था, ऑप्शन नंबर डी में था, यानी कि ऑप्शन 1 में दिया था। क्लियर हो गई चीजें? बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें? बोलोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहोगे मेरे भाई तो मैं बेसिक से भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक है, आपको चीजें क्लियर हो, बस आपको चीजें क्लियर हो। तो बेसिक अपना मेथड नंबर 2 है, और मेथड 1 जो हमें डायरेक्ट करना होगा वो ऐसे करेंगे। देखो मेथड 2 क्या कहता है, बेसिक मेथड क्या कहता है? ए का 26%, मैथ में का मतलब होता है गुणा, इसका 26% यानी 26% यानी 26 बटा का 100, इसकी वैल्यू कितनी है? तो 832 बोलोगे, इसकी वैल्यू 832 है मेरे भाई। अब यहां से आप ए का मान निकालोगे, कहोगे ए का मान आ जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 832 और 100 का गुणा इसके साइड में हो जाएगा, गुणे का 100, और 26 गुणा में था, नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 26। अब आपसे कहा ए की वैल्यू आपने इतनी निकाल ली है मेरे भाई, अगर ए की वैल्यू आपने इतनी निकाल ली है
तो अब आपसे कहा है ए का 31% बताओ, यानी ए का 31% यानी इसका आपको 31% निकालना होगा। तो आप इसका 31% निकालने के लिए 31 बटा का 100 से गुणा कराओगे, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो 100 से गुणा कराओगे। तो 100 से गुणा कर, इसको 100 से 100 काट देंगे, अपने पास 26 से फिर से ये कट जाएगा, कितने बार में 26 तियां कितना होता है अपना, 26 तियां हो जाएगा 78 हो जाएगा, और बचे कितना 5, तो 26 दूना 52, तो इससे 32 बार में कट जाएगा। फिर से 32 गुणा 31 कितना हो जाएगा अपना 9 और 2, तो 992 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आप डायरेक्ट करो, आप इसको बेसिक से करो, तरीके बदलने से मेरे भाई अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलते। बदलता है इस जहां में तो बस दूसरे का नाम बदलता है और कुछ भी नहीं बदलता। तो बस मेरे भाई ये 992 यहां से भी आएगा, 992 वहां से भी आएगा, तो 992 अपना बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। अब की बोल रहा है 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे 12 मीटर, क्योंकि 12 मीटर का पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर कितना है। तो मेरे भाई 12 मीटर आप नीचे लिखोगे और 3 सेंटीमीटर आप ऊपर लिखोगे, गुणा करा दोगे आप 100 से, गुणा करा दोगे आप 100 से। आपको अभी अभी मैंने पीछे बताया था 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 12 गुणा का 100 कराओगे, और यहां से गुणा 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से कट जाएगा, ये 4 बार में, और 1 बटा का 4 मेरे भाई क्या होता है, कहोगे 1 बटा का 4 होता है 0.25, और परसेंटेज में आएगा तो 0.25%। ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल 7/3/2020 में पूछा। अगर वनडे एग्जाम की किसी की बात कर लें, उसमें अगर सबसे अच्छा एग्जाम पूछा जाता है तो सीजीएल के एग्जाम में मैथ आती है, वो बनाई जाती है। तो उस एग्जाम में ये एक आसान सा क्वेश्चन पूछा है। इसके पहले लेकिन मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, वो बातें आप जान के तब इसमें अप्लाई करोगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आओ बताते हैं, जैसे मैंने कहा आपके सामने लिखा हुआ हो 10%, क्या लिखा हो 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चल गई अब तक की 1/10 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 1/10 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, कहोगे 1/10 होती है। याद कर लो 10% फ्रैक्शन 1/10 होती है। मेरे भाई एक मान आप यहाँ पे बताना, मैं जैसे कह रहा हूं 1/10 यानी कि 10 भाग में से एक भाग, 10 भाग में से एक भाग, यानी कि आपके पास जो 10 है ये क्या है, आपका कुल भाग है, कुल भाग है। ये कितना है आपका, कुल भाग है। और ये क्या है अपना, इसका मान है कुल भाग में से कितना अंश है। मान लो कुल भाग में कितना पार्ट है, कितना अंश है, और ये कितना पार्ट है, ये चीज आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं। आपकी फैमिली में कुल कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, और आप क्या हो उसमें एक हो, आप क्या हो उसमें एक हो। तो आप अपनी फैमिली का कितना भाग हो, आप सिंपल सा बोल दोगे कि हमारी फैमिली में 5 मेंबर, उसमें से हम एक हैं, तो 1/5 भाग हुआ। अब आप अपने फैमिली में 2 भाई हो, टोटल 5 मेंबर हैं, फैमिली में 2 भाई हो, आपसे कोई बोले कि आप बताओ अपनी फैमिली में आप कितने भाई हो, तो आप बोलोगे 2/5, यानी टोटल 5 हैं, भाई कितने हैं, 2 हैं, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया। तो मैंने कहा 1/10। अब मेरे भाई एक आगे की जो मैं बात बताना चाह रहा हूं
उस बात को बहुत ध्यान से समझना। ऐसे ही मैं अगर लिख दूं 20% का, तो 20% पहले जान लो कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 में से ये एक भाग है। ये कुल भाग अगर 5 है तो उसमें एक भाग अपना ये का है। ठीक है, अब आगे की चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं मेरे भाई, इसको जितने ध्यान से सुनोगे ना, उतने ध्यान से इसके आगे वाले क्वेश्चन आप बना पाओगे। जैसे मैंने कहा कि 10% है, 10% से किसी चीज की आप वृद्धि कर रहे हो, 10% से आप किसी चीज की क्या कर रहे हो, 10% से आप किसी चीज की वृद्धि कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। कोई चीज मैंने कहा अपने आप में 100% होती है, कितनी होती है, तो 100% होती है। 100% में अगर 10% की वृद्धि कर रहे हो तो 10% की वृद्धि करोगे कितनी हो जाएगी, बोलोगे 10% की वृद्धि, तो सबसे पहले 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ गया, 10। यानी कि 100 में से आप 10 की वृद्धि करोगे तो कितना कर दोगे, 100 प्लस का 10। यानी कि आप कह दोगे अगर 100 में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, 110 तक पहुंचेंगे। ये मैं लिख रहा हूं 10% की वृद्धि 100 में, लिख लो। 100%, 10% की वृद्धि किसमें करना है, 100 में करना है, तो कितना हो जाएगा, 110। सेम एग्जाम्पल है लेकिन करने का तरीका अपना अलग होगा। देखना, मैंने कहा 10% की वृद्धि, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, अगर 10% उसको बढ़ा रहे हो, यानी कि आप क्या कहोगे, 100% तो थी लेकिन 10% मैंने बढ़ा दी, यानी 110% हो गया। यानी कि सीधे सीधे आप क्या कर दोगे, 100 का 110% निकाल दोगे, और 100 का 110% निकालोगे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 110 गुणा 1 करेंगे यानी कि 110 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। बहुत जानदार मेथड है ये कि सीधे सीधे आप 100 में से बढ़ा के उसको कैलकुलेट कर दो। ऐसे कराओगे ये तो बचपन वाला कविता मैडम वाला तरीका हो गया, इसको करके कंपटीशन में बैठना बेटा बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस चीज को अप्लाई करना। और जो तीसरी चीज अपन बताने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल कतई जहर चीज है, उस चीज को आपको और अच्छे से फोकस करना है मेरे भाई। देखना, मैंने कहा ये 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की, आप बस हमें फ्रैक्शन बताओ, इसीलिए तो फ्रैक्शन याद करवा रहे हैं उतनी देर से। 10% की वृद्धि यानी कि 1/10 कहोगे फ्रैक्शन होती है। मैंने कहा 10 में से 1 की वृद्धि, देखो समझना, ये अपना कुल भाग होता है मेरे भाई। ये क्या होता है, कुल भाग होता है। कुल भाग में से +1, अगर वृद्धि बोल रहा है तो ये 1 जो है उसकी वृद्धि को दिखाएगा, अगर कमी बोलेगा तो ये 1 उसकी कमी को दिखाएगा। यानी कि आप कहोगे 10 में से 1 की वृद्धि हो रही है, 10 में से कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, तो 10 में से 1 की वृद्धि हो जाएगी। ये अपना क्या था, मूल मान था, यानी कि वास्तविक मान था, मूल वैल्यू थी, मूल मान था। ये क्या हो जाएगा, वृद्धि का मान हो जाएगा, ये उसके पार्ट में जो वृद्धि हो रही वो हो जाएगी। तो अपने पास रुपए कितने थे, 100, उसमें से कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10 में 1 की वृद्धि यानी 11 बटा का कितना, 10, 10 में से 1 की वृद्धि 11 बटा का 10, तो कितना आ जाएगा, 100 गुणा 10 से कितना आ जाएगा, 110। बताओ, क्या कोई दिक्कत आई, क्या कोई परेशानी आई, बोलोगे बिल्कुल नहीं आई, बोलोगे बिल्कुल नहीं आई मेरे भाई। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल फेंक रहे हैं, उस एग्जाम्पल को आप करना। मैंने कहा आपके सामने 250 रुपए है, मैंने कहा आपके सामने 250 रुपए है, इस 250 रुपए में से 10% की कमी हो जाए, 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए मेरे भाई। अब की बार मैंने कमी लिख दिया, अब की बार मैंने कमी लिख दिया, तो मेरे भाई बताओ 250 में अगर 10% की कमी होगी तो क्या होगा, बोलोगे 2.5%, 250 है, 10% की कमी। कोई चीज अपने आप में मेरे भाई 100% होती है, 100% होती है, उसमें में 10% की आपने कमी कर दिया, तो 100 में 10% की कमी कर दी, यानी वो अपने आप में अब कितनी बची, कहोगे 90% बची। तो 250 का आप सिंपल सा आप मेरे भाई क्या निकाल दोगे, 90% निकाल दोगे मेरे भाई, 90% निकाल दोगे, क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 गुणा 9 कितना होता है, बोलोगे 25 9 225 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। एक तो तरीका अपना ये हो गया, लेकिन दूसरा तरीका अपना क्या कहता है, जो मैंने बताया था 10% की कमी मेरे भाई, 10% की कमी, तो इसकी फ्रैक्शन मान बताओ क्या होता है, कहोगे 1/10 होता है। कितना होता है 10% का फ्रैक्शन मान, तो 1/10 होता है। 10 अगर मूल मान रहा मेरे भाई, मैंने कहा जो कुल मान है वो मूल मान होता है,
तो 10 अपना अगर मूल मान रहा तो 1 की क्या हो गई अब की बार कमी, क्योंकि यहां आपसे कह रहा 10% की कमी है। तो 10% की कमी यानी 10 पे 1 की कमी हो गई। पहले अगर 10 पार्ट था तो अब कितना बचा, 9 पार्ट बचा। तो वैल्यू अपने पास कितनी थी, 250 थी, उसमें 10 में से 1 की कमी आ गई, यानी कितना बचा, 9/10। 25 का गुणा 9 से कराओगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 225। बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीका है ये। समझ में आ गई चीजें या नहीं? बोलोगे बिल्कुल आ गई। और जब बिल्कुल आ गई हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बनने में देर नहीं लगेगी। देखते हो कितनी अच्छी चीज है कि मैं आपको क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, क्वेश्चन के साथ साथ में आपको वो कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं जिसमें आपको जरा सी भी तकलीफ, जरा सी भी दिक्कत नहीं आनी है। लिखा हुआ है किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए, किस संख्या से गुणा करना चाहिए। सबसे पहले वो 25% की वृद्धि कर रहा है। कितने से वृद्धि कर रहा है, 25%। तो मेरे भाई 25% की वृद्धि कर रहा है। आप बोलोगे कोई चीज अपने आप में 100% होती है। भैया 100% है, 100% में आपने 25% की वृद्धि कर दी, 100 में 25 की वृद्धि कर दी, यानी कितने आप पहुंच गए, 125% पे पहुंच गए। परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, तो आप मेथड 1 से करोगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 125, 5/4। ये तो हो गया अपना मेथड 1। क्या हो गया, मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 की अगर मेरे भाई बात कर ले तो मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 क्या कहता है, कहोगे मेथड 2 कहता है 25% की फ्रैक्शन मान कितनी होती है, 1/4 होती है। 1/4 मूल मान अगर अपना 4 था, मूल मान मेरे भाई कितना था, अपना 4 था, तो वृद्धि की बात कर रहा है तो 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 1 की वृद्धि हो जाएगी, 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी 5/4। तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा, इस वैल्यू को 5/4 से गुणा कराना पड़ेगा। मेरे भाई चीजें आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गई होंगी और बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में आपको यहां से स्टार्ट करेंगे और आपको आगे की वैल्यू समझाएंगे, आगे की चीजें कैसे समझते हैं। तो अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और मन के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।